नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, थर्ड ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफ़र के संबंध में अपडेट न्यूज़ है। टीचर्स की भर्ती से पहले होंगे ग्रेड थर्ड ट्रांसफ़र और मंत्री कल्ला बोले फाइनल स्टेज में है नई पॉलिसी का काम, जल्द होंगे ट्रांसफ़र। और खबर छपी है जलते दीप जयपुर से और इसमें बताया है राजस्थान में 46,500 पदों पर होने वाली टीचर्स की भर्ती से पहले थर्ड ग्रेड टीचर्स के ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। मंत्री बी.डी. कल्ला ने बताया कि शिक्षा विभाग में नई ट्रांसफ़र पॉलिसी तैयार कर दी गई है, जिसे मुख्यमंत्री स्तर से मंजूरी मिलने के साथ ही ट्रांसफ़र के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। ऐसे में जो भी टीचर्स नई पॉलिसी के अंतर्गत आएंगे उन्हें ट्रांसफ़र की राहत दी जाएगी। और पिछले कई सालों से ट्रांसफ़र के इंतजार में से परेशान हो रहे ग्रेड थर्ड टीचर्स सुनील महिला ने बताया कि कांग्रेस ने चुनाव के वक्त हमसे ट्रांसफ़र का वादा किया था, लेकिन 4 साल का वक्त बीत गया है और अब तक सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया है, बल्कि हर तारीख पर तारीख देकर हमें बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है। अगर इस बार भी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया या ऐसा देखा गया तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और बता दें कि पिछले दिनों प्रदेश भर में ग्रेड जो थर्ड टीचर्स ने ट्रांसफ़र की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ धरना और जयपुर में धरना दिया था और उसका शुरू भी किया था, जिसके बाद मंत्री प्रताप सिंह की समझाइश के बाद टीचर्स ने धरने को स्थगित किया। राजस्थान में ग्रेड थर्ड टीचर्स का ट्रांसफ़र पिछले 12 साल में सिर्फ 2 बार ही हुआ है। 2010 में कांग्रेस सरकार ने, जबकि 2018 में बीजेपी सरकार ने ग्रेड थर्ड टीचर्स की ट्रांसफ़र कर चुकी है। और इसके बाद सरकार ने 2021 में ग्रेड थर्ड टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए साथियों आवेदन मांगे थे, लेकिन अब तक टीचर्स के ट्रांसफ़र को लेकर कोई पॉलिसी तैयार नहीं की पाई है। और जिसकी वजह से सरकार बनने के 3 साल से ज़्यादा वक्त बीत होने के बाद भी 85,000 से ज़्यादा टीचर्स के ट्रांसफ़र का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ बता रखा है 85,000 ने किया था ट्रांसफ़र के लिए आवेदन। राजस्थान में पिछले साल अगस्त महीने में शाला दर्पण पर टीचर्स के ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे, जिसमें प्रदेश के 2,25,000 यानी टीचर्स में से यहाँ 85,000 ने अपने गृह जिले में आने के लिए आवेदन किया था। लेकिन 13 महीने के वक्त बीत जाने के बाद भी टीचर्स के ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। और यही साथियों वहीं ट्रांसफ़र पर रोक लगने के बाद अब ग्रेड थर्ड टीचर्स ने सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान किया था साथियों। और इसी के साथ ही नए सत्र से पहले आएगी तबादला नीति। जयपुर पत्रिका से खबर है, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने कहा कि नए सत्र से पहले तबादला नीति लाई जाएगी और अभी अक्टूबर चल रहा है और आधा सत्र बीत चुका है। अप्रैल मई से पहले नीति तैयार करने का काम पूरा कर लिया जाएगा और इसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले हो सकेंगे। कल्ला ने कहा कि दूसरे राज्यों में नीति को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। जिले से जिले में तबादला करने से साथियों जिले से जिले में तबादला करने पर शिक्षकों की सीनियरिटी पर फर्क पड़ता है। ऐसे में नीति तैयार की जा रही है। मंत्री ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों से भी आंदोलन समाप्त कर दीपावली मनाने की अपील की है। इधर 200 रुपये सिलाई देगी सरकार और सरकारी स्कूल में विद्यार्थियों को मिलेगा 2 ड्रेस का कपड़ा। पत्रिका ग्राउंड रिपोर्ट से खबर है, पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क भीलवाड़ा। और यहाँ बता रखा है सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को जल्द ही स्कूल यूनिफॉर्म के कपड़े के 2 सेट दिए जाएंगे। जिले में जो 14 ब्लॉक में निर्धारित स्थानों की सूची राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद मुख्यालय भिजवाई जा चुकी है और नवंबर के पहले सप्ताह में यूनिफॉर्म वितरण शुरू होगा। उल्लेखनीय है कि अगले सत्र में 8वीं से तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के कपड़े के 2 सेट दिए जाएंगे। विभाग ने यूनिफॉर्म सिलाई के लिए सस्ता दर्जी ढूंढने का जिम्मा अभिभावकों पर डाल दिया है। सरकार ने बीते दिनों यूनिफॉर्म का कपड़ा और सिलाई के पैसे देने का फैसला लिया था। पहले सिली यूनिफॉर्म देने की तैयारी थी, लेकिन अब सिलाई के लिए 200 रुपये का भुगतान दिया जाएगा। इसमें 2 यूनिफॉर्म सिलानी होगी। एक के लिए सरकार 200 रुपये देगी और अभिभावकों को ऐसे दर्जी की तलाश होगी जो 200 रुपये में यूनिफॉर्म सिल सकेंगे। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा 140 रुपये बढ़ाए हैं। सरकार ने पहले 2 यूनिफॉर्म के लिए 600 रुपये का बजट तय किया था। विभाग को कपड़ा 540 रुपये में पड़ रहा है और सिलाई के लिए महज 60 रुपये ही बच रहे थे। विभाग ने इस राशि में बढ़ोतरी के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा और वित्त विभाग ने इसे 140 रुपये की यूनिफॉर्म की बढ़ोतरी कर दी है। अब
2 यूनिफॉर्म सिलाने के लिए 200 रुपये दिए जाएंगे। असल में खर्च इतना साथियों यहाँ दिखा रखा है। अभिभावकों को 2 यूनिफॉर्म सिलाने के लिए 600 में से 600 से 1000 रुपये तक का खर्च करने पड़ेंगे। कम से कम 600 रुपये में सिलाई की माने तो अभिभावकों को 400 रुपये अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे। सिलाई के पैसे स्कूल के खाते में जाएंगे। इसके बाद 200 रुपये बच्चों को भुगतान का जिम्मा स्कूल का होगा। तो ये साथियों अपडेट है कि जो सिलाई का जो मूल्य है वह थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी सरकार यहाँ पे पैसा दे रही है और 200 रुपये सिलाई के अब विद्यार्थियों को मिलेंगे।